तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं लेबर कार्ड से जो आपको 18,000 रुपये की धनराशि आपके बैंक खाते में डलने वाली है। तो ये कैसे डलने वाली है, इसका लाभ अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। लेबर कार्ड बनवा के आप कैसे इसका 18,000 रुपये की जो सरकार द्वारा इसका बेनिफिट दिया जाता है आपके खाते में जो ये डाली जाती है, इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल टेक्सन तो ऑफिशियल 2 घंटों को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आपको लेबर कार्ड कैसे बनवाना है, और फिर लेबर कार्ड के थ्रू सरकार के द्वारा जो आपको बेनिफिट दिए जाते हैं, इसमें 18,000 रुपये की जो धनराशि दी जाती है, इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। भारत सरकार देश के मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए लगातार नई योजना चला रही है, और इन्हीं योजना में से एक है लेबर कार्ड, जिसके तहत पंजीकृत मजदूरों को 18,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। और तो दोस्तों यह योजना मुख्यतः गरीब परिवारों, निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूर और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए चलाई गई है। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि लेबर कार्ड होते क्या है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि लेबर कार्ड क्या है और इसके जो बेनिफिट आपको दिए जाते हैं क्यों दिए जाते हैं। तो सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला एक प्रमाण पत्र है यह मजदूर कार्ड, जिससे किसी व्यक्ति की पहचान एक पंजीकृत श्रमिक के रूप में होती है। और इस कार्ड के माध्यम से मजदूरों को श्रम विभाग द्वारा दी जाने वाली योजनाओं, जैसे कि इसमें आपको बीमा दिया जाता है, पेंशन दी जाती है, आवास दिया जाता है और अन्य सामाजिक लाभों का फायदा आपको मिलता है। अब लेबर कार्ड एक तरह से कामकाजी लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी कार्ड की तरह काम करता है, और जो उन्हें समय समय पर मिलने वाली सरकारी सहायता से आपको जोड़ता है। तो दोस्तों इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मजदूरों को सरकार द्वारा 18,000 रुपये की आर्थिक मदद या ज़रूरत आपकी पूरी होती है, और काम की श्रेणी के अनुसार ही आपको ये पैसे दिए जाते हैं। और इसके अलावा इन्हें अन्य सुविधा भी दी जाती है, जैसे कि मजदूरों को सरकारी बीमा योजना से जोड़ा जाएगा, ताकि दुर्घटना और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या में सहायता मिल सकेगी। अगर आप लेबर कार्ड बनवा लेते हो, तो अगर आप श्रमिक कार्ड बनवा लेते हो, तो आपको मजदूरों को सरकारी बीमा योजना से जोड़ा जाएगा, ताकि आपको दुर्घटना और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या में सहायता मिल सके। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, और महिला श्रमिकों को मातृत्व लाभ भी मिलेगा, और वृद्ध श्रमिकों के लिए भविष्य में पेंशन सुविधा प्रदान करने की योजना भी इसमें बनाई गई है। अगर आप श्रमिक कार्ड बनवा लेते हो, तो आपको इसमें पेंशन भी दी जाएगी, आपके बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, और आपका इसमें बीमा भी किया जाएगा। और यह योजना केवल नगद राशि देना ही नहीं, बल्कि मजदूरों के जीवन स्तर को स्थायी रूप से बेहतर बनाना भी है। तो दोस्तों अगर आप इसका आवेदन करना चाहते हैं, तो किसी भी अपने नज़दीकी जो सीएससी सेंटर है, इस पर जाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब आवेदन अगर आप करना चाहते हैं, तो आवेदन के लिए इसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और एक पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ये दो आइडेंटिटी कार्ड है, तो आप इस योजना का फॉर्म यानी श्रमिक कार्ड बनवा सकते हो। इसके अलावा आपके पास बैंक पासबुक होने चाहिए, क्योंकि जो श्रमिक डायरी के थ्रू सरकार द्वारा जो आपको बेनिफिट दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, वो बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो आपका जो बैंक खाता है उसकी प्रतिलिपि आपके पास होनी चाहिए, एक फ़ोटो। और इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए कि आप गरीबी रेखा से नीचे हो, श्रमिक एक तरह से आप श्रमिक हो, तभी आपको इसका लाभ दिया जाएगा। और श्रमिक जो कार्ड बनता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और श्रम विभाग और स्थानीय निकास द्वारा जारी किए गए जो प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास होने चाहिए। और इन दस्तावेजों को बिना आवेदन अधूरा माने जाएगा, इसलिए मजदूरों को यह सबसे पहले तैयार करवाना है, अगर ताकि आप मजदूर कार्ड के जो फायदे दिए जाते हैं, इसका लाभ आप आसानी से ले सकें। अब यह योजना खासतौर पर उन मजदूरों के लिए है जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कि निर्माण कार्य, मिट्टी बालू का काम, फैक्ट्री मजदूर, ड्राइवर, सफाई कर्म, बढ़ई, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर भी। यदि आपने शहर के श्रम विभाग में पंजीकरण कराते हैं, तो उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। अब सरकार का मकसद ये है कि कोई भी ऐसा मजदूर जो किसी संस्था में स्थायी नौकरी नहीं करता है, जिसकी रोजमर्रा की आमदनी अनिश्चित है, उसे जीवन की आवश्यक सहायता मिल सके। तो दोस्तों लेबर कार्ड का मुख्य उद्देश्य मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है। कई बार मजदूरों के पास इलाज, शिक्षा और घर निर्माण के लिए पूंजी नहीं होती है, और ऐसे में यह योजना उनके जीवन में राहत लाने का काम करती है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को प्रवासी रहेगी, क्योंकि इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो सुविधा है वो दी गई है। मजदूर मोबाइल और सीएससी केंद्र के माध्यम से जाकर आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार यह एक बड़ी पहल है जो देश के करोड़ों मजदूरों के लिए सुरक्षा का कवच काम करेगी। 18,000 की आम आर्थिक आपको सहायता दी जाती है। अगर आप तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि लेबर कार्ड क्यों ज़रूरी है, और लेबर कार्ड के द्वारा आपको कौन कौन से इसमें बेनिफिट दिए जाते हैं।
तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जो सबसे बड़ा आपको जो बेनिफिट इसका मिलता है वो ये मिलता है कि श्रमिक अगर कार्ड आप बनवा लेते हो तो सरकार द्वारा श्रमिकों को जो जो भी बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे कि इसमें एक तो 18,000 रुपये की आपको धनराशि दी जाती है। जब भी आप श्रमिक डायरी बनवा लेते हो तो आप 18,000 तक इससे पैसे ले सकते हो। इस तो दोस्तों, अगर आप ये कार्ड बनवा लेते हो तो आपको मज़दूरों को श्रम विभाग द्वारा जारी की जाने वाली जो बीमा है, इसके अलावा आपको दिया जाएगा, पेंशन भी आपको दी जाएगी, आवास रहने के लिए आपको दिया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक लाभों का जो फ़ायदा वो भी आपको मिलता रहेगा, अगर आप ये लेबर कार्ड बनवा लेते हो। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।